वेलकम बैक टू श्याम जी के चैनल। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शंस: मालदीव, मॉरिशस, लीबिया, कांगो गणराज्य। आंसर है कांगो गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में माउंट नीरागोंगा फट गया। माउंट नीरागोंगा रुवांडा और युगांडा के साथ DRC की सीमा के पास कई ज्वालामुखियों में से एक है। इसका आखिरी बड़ा विस्फोट 2002 में हुआ था, जिसमें 250 लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग विस्थापित हुए थे। नीरागोंगा और निकटवर्ती न्यामुरागिरा अफ्रीका के ऐतिहासिक ज्वालामुखी विस्फोटों के 40% के लिए एक साथ जिम्मेदार है। माउंट नीरागोंगा विरुंगा नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BJ थॉमस का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शंस: गायक, लेखक, अभिनेता, राजनेता। आंसर है गायक। 5 बार ग्रैमी विजेता BJ थॉमस क्लासिक रेनड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माई हेड गाने के लिए जाने वाले पॉप स्टार का 78 वर्ष की आयु में फेफड़ों के कैंसर से निधन हो गया। उनकी हिट फिल्मों में आई एम सो लोनसम, आई कैन क्राई, रॉक एंड रोल लॉली, व्हाट हैपन टू ओल्ड फैशन लव और बहुत कुछ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? ऑप्शंस: 1828, 1829, 1831, 1835। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। सन 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून पारित किया। इस प्रकार भारत से सती प्रथा का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शंस: कवि महेश ने, मंडन ने, गोविंद ने या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है कवि महेश ने। मंडन के भाई नाथा ने वास्तुमंजरी की रचना की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एवं कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना 1460 ईस्वी में पूरी हुई थी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 1727 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में या फिर 1717 ईस्वी में? उत्तर है 1734 ईस्वी में। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा था, जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। उसने मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह से मिलकर जुलाई 16 व 17 1734 को भीलवाड़ा के पास हुरडा में राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलवाया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने से रोकना था। किंतु जयसिंह के मराठों से गुप्त संधि की परिणाम स्वरूप हुरडा सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी सदी ईसी पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला कथन, आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए। दूसरा, सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। तीसरा, शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। चौथा ऑप्शन, सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। इन 4 कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
तो जो उत्तर सही नहीं है वो है दूसरा, सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। ये कथन असत्य है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के लिए है, क्योंकि जो सिक्के थे 6ठी सदी में वो राजा के अलावा व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों द्वारा भी जारी किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो जो कथन भी है वो सही नहीं है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शंस, होयसल, पांड्या, चेर, चोल। आंसर है होयसल। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिंद्र बोस द्वारा डिज़ाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? ऑप्शंस, 1904, 1905, 1906, 1907। सही उत्तर है 1906। यह झंडा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था। यह झंडा सचिंद्र बोस द्वारा डिज़ाइन किया गया था। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 से 2001 दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? ऑप्शंस, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या कोई नहीं। आंसर है केरल। 1991 से 2001 के दौरान दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों में निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई थी, जो केरल की सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? ऑप्शंस, 8 बजे शाम को, 8:10 शाम, 8:12 शाम या 8:25 शाम। आंसर है 8:25 शाम। धरती पर स्थित सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाने को ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई थी? ऑप्शंस, 6.4 करोड़, 3.6 करोड़, 5.5 करोड़ या कोई भी नहीं। सही उत्तर है 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शंस, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष। सही उत्तर है 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? पहला ऑप्शन, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। दूसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। तीसरा, किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। चौथा, विधान परिषद के सदस्यों की निरहत्ता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देना। इन 4 ऑप्शन में से निर्वाचन आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? सही उत्तर है किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। निर्वाचन आयोग किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि सदस्यता रद्द करने के लिए उसे राष्ट्रपति से परामर्श लेना होता है। नेक्स्ट, नवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है? जीवाश्मों में, विघट नाभिक तत्वों में, जैव मात्रा से या प्राकृतिक गैस से? उत्तर है जैव मात्रा से। जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा या जैव संहति या बायोमास कहलाता है। प्राय यहाँ जीव से आशय पौधों से है।
बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण गन्ने की खोई, धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी इत्यादि।